Hi dear viewers, today I am going to explain you about homophones. That is the part of class intermediate syllabus, English syllabus, and many students often ask me about how to prepare homophones. So clear I am going to clear all the concepts of homophones, and I will also explain you 20 words of homophones. So first of all, let's go on whiteboard and then start. So first of all, you can see I have already written homophones. So first of all, we will know what is homophones. So homophones, if we divide it, then homo means same, एक जैसा. होमो मीन्स एक जैसा. एंड फोन्स, फोन मीन्स होता है साउंड या वॉइस, साउंड या वॉइस, जब एक जैसी आवाज निकले और कोई वर्ड, कोई ऐसे दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिनका साउंड तो एक तरह का निकले, पढ़े हम उन्हें एक तरह से, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो, स्पेलिंग अलग अलग हो, डिफरेंट हो उनकी, एंड द मीनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट. मीनिंग भी उसकी क्या होगी, अलग होगी. यानी वो वर्ड ही अलग अलग होंगे लेकिन उनके साउंड एक तरह के होंगे, पढ़े एक तरह से जाएंगे. मीनिंग ऑल्सो डिफरेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर. FLOWER. फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल होता है, हम जानते हैं, किसी भी प्रकार का पुष्प या फूल. एंड FLOUR, इसको भी फ्लावर पढ़ा जाता है. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज फ्लावर. मीन्स होता है आटा. गेहूं का भी आटा हो सकता है, चने का भी आटा हो सकता है, जिसे हम बेसन कहते हैं, चिक फ्लोर कहते हैं. तो हम अगर देखें तो साउंड इज द सेम, फ्लावर फ्लावर. कुछ लोग इसको फ्लोर कहते हैं, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. फ्लावर एंड फ्लावर में स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि फ्लावर की स्पेलिंग FLOWER एंड आटा यानी फ्लावर FLOUR, फ्लावर मीन्स आटा. सो होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड. सेम साउंड तो होगा, आवाज सेम निकलेगी, लेकिन हमें ये समझना है कि उनकी स्पेलिंग अलग होगी और उनकी मीनिंग अलग अलग होगी. तो व्हेन द pronunciation sounds same but meanings are different as well as spellings are different, तो ऐसे वर्ड्स के पेयर को, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं होमोफोन्स. तो आज हम कुछ 20 वर्ड्स बताएंगे आपको होमोफोन्स में, और फिर अगली वीडियो में. तो लेट्स स्टार्ट. होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड, आवाज, different spelling, different meaning. So such words are called homophones, एक जैसी आवाज देने वाले. तो सबसे पहला पेयर जो हम लेने जा रहे हैं वो हम लेंगे, सबसे पहले हम जो पेयर लेंगे वो लेंगे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, जो कि बहुत ही इजी है. एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, फर्स्ट पेयर बहुत ही इजी, बोर्ड में, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है. तो व्हाट इज the biggest spelling of accept is ACCEPT. accept means to admit, स्वीकार करना, to admit या स्वीकार करना. और एक दूसरी मीनिंग भी होती है एक्सेप्ट की, टू गिव योर एक्सेप्ट, टू एग्री फॉर समथिंग, टू एक्सेप्ट समवन्स प्रपोजल, यानी स्वीकार करना. और एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय. सिवाय मीन्स किसी चीज को छोड़कर. अगर हम बात करें एक्सेप्ट की, फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल पर फंस गए बेटा, पढ़े रहो.
Okay, so I was telling you what is the difference between accept and accept. So accept means to admit, स्वीकार करना. For example, अगर हम कहें कि accept का एग्जाम्पल लेते हैं स्वीकार करने का, कि I accept your proposal. इसका मतलब यह है कि मैं आपके प्रपोजल को, आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ. और अगर इसका लें एक्सेप्ट, जैसे एवरीबडी मेट मी एक्सेप्ट रवि, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि रवि को छोड़कर, रवि के सिवाय हर कोई मुझसे मिला. This was the first pair, accept, accept. Let's take another pair of homophones. That is generally asked in board exams. So I am going to take up alter, the second pair, ALTAR, alter, and alter, ALTER, alter. So first of all, we will know the meaning of the two words, because spelling is a little bit different. ALTAR and the second word is ALTR. Both are pronounced as same, alter. But first alter means to sacrifice, बलि चढ़ाना या बलि की वेदी. बलि की वेदी या बलि चढ़ाना. बलि की वेदी उसे कहते हैं जो एक स्थान होता है बलि चढ़ाने का, गड्ढा बना होता है. और ALTR जो है वो वर्ब है, क्रिया है, जिसका मतलब होता है अल्टर. अल्टर मीन्स चेंज करना या एक छोड़ के एक को पकड़ना. अल्टर यानी थोड़ा बहुत परिवर्तन करना, अल्टर करना, बदलाव करना, उतार चढ़ाव करना. तो मतलब हम कह सकते हैं बदलाव करना, बदलाव या उतार चढ़ाव करना, चढ़ाव करना. तो बोथ आर होमोफोन्स बिकॉज होम इज जिनकी आवाज सेम निकल रही है, बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट. The meanings of both the words are separately different. So if we take the example, if we say first altar, तो हम altar मीन्स होता है बलि चढ़ाना. और जैसा कि हमने बताया कि many people, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें अल्टर का, बलि चढ़ाने का, तो मैनी बलि की वेदी का, तो हम कहेंगे कि many people sacrificed their lives for the freedom of India at the altar. Many people sacrificed their lives at the altar for the freedom of our country. So many people sacrificed their lives at the altar for the freedom of our country, for the freedom of our nation भी लिख सकते हैं आप. You can write nation. Many people sacrificed their lives, their lives, यानी कि बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी बलि की वेदी पर, एट द ऑल्टर. और अगर हम दूसरे ऑल्टर की बात करें जिसका मतलब होता है टू डू अ लिटिल बिट चेंज, तो हम ये कह सकते हैं कि ही मेड मैनी, ही ऑल्टर्ड सम क्वेश्चंस इन द एनुअल एग्जामिनेशन पेपर. तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यू शुड ऑल्टर योर वेज ऑफ बिहेविंग विद अदर्स. एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि इसके लिए लेते हैं कि यू शुड ऑल्टर your ways to behave with others.
तो यहाँ पर हमने जो यूज़ किया वो ALTER यूज़ किया, ऑल्टर, चेंज करना, बदलाव लाना. तो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ होमोफोन्स and how should we treat with these words, how should we use these words. So now I am going to take the third pair of um, homophonic words that are also important regarding your examination, and actually I am trying to explain you the basic concepts and how we treat homophones here. So now the third pair of homophones. If you concentrate your mind, then you will surely understand what I want to convey to you people. Now I am going to take the third, and third I am taking very famous and very easy third pair, that is birth, and second word is BIRTH, birth. Sound is same, both are pronounced in the same way. इसको भी birth कहते हैं, इसको भी birth कहते हैं, but spellings are different and the meaning is a little bit different. Birth means होता है place of sleeping, place to sleep. जैसे किसी ट्रेन में, किसी गाड़ी में बर्थ होती है, जैसे हम बर्थ का रिजर्वेशन कराते हैं ट्रेन में. और BRT बर्थ का मतलब होता है जन्म, पैदाइश. तो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड BERTH, जैसे आई गॉट टू बर्थ रिजर्व्ड, मैंने 2 बर्थ का रिजर्वेशन करवाया इन प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन, ये ट्रेन का नाम है. तो BRTH बर्थ में शाही का, सोने का स्थान. अब इसकी बात करें बर्थ की, तो BIRTH, बर्थ मीन्स जन्म. फॉर एग्जाम्पल पंडित नेहरूज birth and parentage was very excellent. तो यहाँ जन्म से मतलब है, आप समझ गए होंगे कि पंडित नेहरू का जो जन्म हुआ, जो उनकी पेरेंटेज थी बहुत ही एक्सेलेंट थी, बहुत ही अच्छे घराने में पैदा हुए, अच्छी शिक्षा पाई, देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने. He became the first PM of India after we got independence in 1947. So this was the third pair. I will take only 5 pair today. So I am going to take the fourth pair. The purpose is only to make you get the concept clear. आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. चौथा ले रहे हैं हम, और चौथे में हमने लिया है बहुत ही इजी है, और बेल और बेल. फॉर एग्जांपल बेल, BIL बेल एंड BALE बेल. पहले की स्पेलिंग है BAIL and the second one's spelling is BALE. First bail means जमानत जिसको कहते हैं, या BAIL बेल मीन्स टू गेट फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट फॉर सम टाइम्स ऑन श्योरिटी. तो इसको कहते हैं जमानत. जैसे हम कहते हैं इसको बेल मिल गई है, जमानत कोर्ट से जमानत ले लेना कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आने के लिए, सशर्त जमानत, ऑन कंडीशन. एंड बेल जिसका मतलब होता है गठरी, जैसे रुई की गठरी, कपड़े की गठरी. तो हम देख सकते हैं कि साउंड्स आर सेम बट द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट एंड द मीनिंग इज डिफरेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेल का अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि ही गॉट बेल फॉर 2 months from the court. To bail for 2 months by the court. कोर्ट से, न्यायालय से उसे 2 महीने की ज़मानत मिल गई, 2 महीने के लिए जेल से बाहर आ गया. लेकिन ये जो छूट की ज़मानत होती है ऑन कंडीशन होती है. समबडी हैज़ टू
take the bail on behalf of someone who is already imprisoned in a jail. तो दूसरा वाला है बेल गठरी, जैसे he had two bales, BALES, bales of clothes, उसके पास कपड़ों की 2 गठरी थी। तो BALES बेल यानी गठरी और BIL बेल में जमानत। लेट्स टेक द फिफ्थ पेयर ऑफ वर्ड्स। और पांचवा जो हमने आपको समझाने के लिए लिया है, वो पांचवा हमने बहुत ही इजी लिया है, जो आप अक्सर आपके डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं। डियर और डियर समझ गए होंगे आप देखते ही वर्ड, डियर एंड डियर। देखिए बोथ आर प्रोनाउंस जैसे हम, दोनों का उच्चारण एक तरह से होता है, आवाज़ सेम निकल रही है, लेकिन इसकी स्पेलिंग है DER डियर मीन्स प्रिय, और इसकी स्पेलिंग DER डियर मीन्स हिरन। प्रिय और इसकी हिरन है। अब डिफरेंस क्या है कि ये एडजेक्टिव है, डियर प्रिय विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव होगा विशेषण, एंड द सेकंड वन इज नाउन, कॉमन नाउन दैट इज डियर। सो इफ वी ब्रेक एग्जांपल देन वी विल से कि रवि इज वेरी डियर टू मी, वेरी डियर टू मी मीन्स डियर प्यारा प्रिय, एंड द सेकंड डियर हिरन। फॉर एग्जाम्पल देयर वर 3 डियर, इसको डियर से नहीं करेंगे क्योंकि डियर का प्लूरल भी डियर होता है। इन द पार्क, इन द पार्क। तो ज़्यादा लंबा ना करते वीडियो को, आज इतना ही रखते हैं। 5 पेयर्स हमने बताया, 10 वर्ड्स। और आई ऑल्सो टोल्ड यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोफोन्स। होमो मीन्स एक जैसा, फोन मीन्स आवाज़। आवाज़ एक तरह से निकलेगी, पढ़ाई एक तरह से जाएगा, स्पेलिंग अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगी। तो इस सीरीज़ में आज बस इतना ही स्टूडेंट्स, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ वोकेबुलरी, और इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, गुड लक एंड गुड नाइट।